क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, या फिर पेरेंट इन लॉज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, या फिर आप आफ्टर रिटायरमेंट खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पहुंचे। इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनके फीचर्स हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल्ड प्लानर, MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। Please do subscribe to my YouTube channel in order to watch more personal finance related video. Let's start the video. जब भी हम अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब भी हम पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो उन्हें अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में इंक्लूड करने की जगह उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लें, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसके हिसाब से ही सारे प्रीमियम कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसे में यदि आप अपने प्लान में उन्हें इंक्लूड कर लेंगे तो फिर आपका जो ओवरऑल प्रीमियम है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और यदि आप उनके लिए सेपरेट प्लान लेते हैं और अपने लिए सेपरेट प्लान लेते हैं तो ऐसे में आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना है वो है रूम रेंट की और रूम कैटेगरी में क्या कैपिंग है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट पे कैपिंग होती है, जैसे कि 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि आपके जो रूम रेंट है उसके लिए आपको सम एश्योर्ड के 1% से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में कैटेगरी की कैपिंग होती है कि आपको शेयर्ड रूम ही अवेलेबल रहेगा, प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं रहेगा। क्या होता है, हमारे जो मेडिकल की जो कॉस्ट है हमारे रूम से एसोसिएटेड होती है। तो यदि हम हमारी पॉलिसी में जो रूम अवेलेबल है उससे हायर कैटेगरी का रूम यदि ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें उस रूम रेंट का ही डिफरेंस पे करना है, बल्कि हमारे पूरे मेडिकल की कॉस्ट हाई हो जाती है और हमें पे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। अगला जो पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए वेटिंग पीरियड। तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेते समय हमारी जो प्रीवियस बीमारियाँ होती हैं, जो पहले से हमें बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड देती है जो कि 1 साल से लेकर 4 साल तक का हो सकता है। इस वेटिंग पीरियड में हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्लोज ही ना करें कि हमें पहले से कौन सी प्रॉब्लम है या कोई सी मेडिकल कंडीशन है। 90 to 95% क्लेम सिर्फ इसी कारण रिजेक्ट होते हैं क्योंकि हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग जितनी भी मेडिकल कंडीशन हैं उन्हें ठीक से डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। कई बार हम ऐसा जानबूझकर भी कर देते हैं और कई बार हमसे ऐसा अनजाने में भी हो जाता है। हम कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, हमें मालूम नहीं रहता कि उन्होंने पिछले 4, 5, 6 सालों में क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं या फिर उन्हें क्या क्या बीमारियां रही हैं। तो कभी भी पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें तो पहले अच्छे से डिस्कस करें और प्रीवियस जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हैं उन्हें अच्छे से डिस्क्लोज करें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है वो है को पेमेंट का। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 60 की एज के बाद को पेमेंट अप्लाई करती हैं। को पेमेंट का मतलब यह है कि आपके बिल के अमाउंट का कुछ % हिस्सा आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट है तो आपका जो भी बिल होगा उसका 20% आप पे करेंगे और 80% हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में डिडक्टिबल का भी ऑप्शन होता है। डिडक्टिबल का मतलब होता है कि आपके इनिशियल बिल का वो पार्ट आप पे करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 50,000 का डिडक्टिबल है तो आपके बिल अमाउंट का पहला 50,000 आप पे करेंगे, उसके बाद जो भी बिल होता है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आप कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें को पेमेंट या फिर डिडक्टिबल कम से कम। ये प्लान सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक है, इसलिए जो हेल्थ इंश्योरेंस के नॉर्मल फीचर्स हैं जैसे कि प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी कवर, डे केयर ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस कवर, हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो पेरेंट्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए लेते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला प्लान है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सीनियर प्लान। इस प्लान में एंट्री की मैक्सिमम कोई एज नहीं है, 60 के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। इस प्लान में हमें 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख के 3 सम एश्योर्ड ही अवेलेबल हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें तो इस प्लान में हमें कोई नो क्लेम बोनस तो नहीं मिलता है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव डिस्काउंट है जो कि हर क्लेम फ्री ईयर के लिए हमें मिलता है। को पेमेंट की बात करें तो यदि हम हॉस्पिटलाइजेशन के समय शेयर्ड रूम लेते हैं तो 15% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। यदि सिंगल रूम लेते हैं तो 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफिक या फिर स्लो ग्रोइंग डिसीज़ के लिए 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, जैसे कि कैटरैक्ट वगैरह। डे केयर प्रोसीजर्स के लिए 15% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। इस पर कोई भी, इसके अलावा और कोई भी सब लिमिट नहीं है। रेंट वाइज देखें तो कोई भी रेंट लिमिट नहीं है।
वेटिंग पीरियड की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 3 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। नेक्स्ट प्लान है स्टार सीनियर रेड कारपेट प्लान। इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 61 है एंड मैक्सिमम एंट्री एज 75 है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो इंडिविजुअल प्लान के लिए 1 लाख से लेकर 7.5 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान की बात करें तो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। वेटिंग पीरियड की बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए तो 1 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। रूम रेंट लिमिट की बात करें तो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की रूम रेंट लिमिट है। 7.5 लाख एंड 10 लाख की पॉलिसी में 6,000 रुपीज़ रूम रेंट की लिमिट है। 15 लाख पॉलिसी में अप टू 7,000 रुपीज़ रूम रेंट की लिमिट है। 20 लाख पॉलिसी में 8,500 रूम रेंट की लिमिट है एंड 25 लाख पॉलिसी में अप टू 10,000 तक की रूम रेंट की लिमिट है। ICU चार्जेस की बात करें तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉलिसी में अप टू 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग है ICU चार्जेस के लिए। 15 लाख टू 25 लाख वाली जो पॉलिसी है उनके लिए एक्चुअल चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे जो भी ICU के रहेंगे। को पेमेंट की बात करें तो 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा ऑन ऑल क्लेम्स। नेक्स्ट है नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट प्लान। यह प्लान 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दोनों ही प्लान में मिनिमम एंट्री एज 61 एंड मैक्सिमम एंट्री एज 75 है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो गोल्ड प्लान में 5 लाख एंड 10 लाख के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं एंड प्लेटिनम प्लान में 5 लाख टू 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। वेटिंग पीरियड की बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए तो 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा दोनों ही प्लान में। रूम कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड प्लान में शेयर्ड रूम अवेलेबल है एंड प्लेटिनम प्लान में हमें सिंगल प्राइवेट रूम भी मिल सकता है। को पेमेंट की बात करें तो दोनों ही प्लान में 50% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, जिसे हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें वंस इन अ पॉलिसी ईयर हम कुछ डिडक्टिबल पे करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिनके पास कोई कॉर्पोरेट की पॉलिसी है या फिर कोई PSU की पॉलिसी है। स्पेसिफिक डिसीज़ पे कोई लिमिट नहीं है। यही प्लान है जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज़ एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज़ तक के क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के बाकी जो प्लान हैं वे सभी प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज़ एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज़ तक के क्लेम कंसिडर करते हैं। साथ ही प्लेटिनम प्लान में हमें रीस्टोर या फिर रीफिल का भी बेनिफिट मिलता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, जो कि ज़्यादातर हमारे प्लान में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सीनियर। इस प्लान में कोई मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट नहीं है, आप 61 के बाद कभी भी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में 3 लाख से लेकर 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड की बात करें तो 4 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। रूम रेंट लिमिट की बात करें तो 5 लाख से कम की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग रहेगी। 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम तक ले सकते हैं और रेंट पे कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। को पेमेंट की बात करें तो 20% को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा ऑन ऑल क्लेम्स। स्पेसिफिक डिसीज़ या स्लो ग्रोइंग डिसीज़ की बात करें तो कुछ सब लिमिट्स एप्लीकेबल रहेंगी। नो क्लेम बोनस की बात करें तो हर क्लेम फ्री ईयर के लिए 10% का नो क्लेम बोनस अवेलेबल रहेगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 50% तक ही अवेलेबल है, जो कि क्लेम के समय में रिड्यूसिंग भी रहेगा। रीस्टोर या फिर रेस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें तो वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। मतलब कि जिस डिसीज़ के लिए आप पहले हॉस्पिटलाइजेशन ले चुके हैं, यदि उसी डिसीज़ के लिए उस पॉलिसी ईयर में फिर से हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो आपको रेस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी और डिसीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लेने पर ही मिलेगा। दीज आर द टॉप प्लान्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। यदि इन प्लान से रिलेटेड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।